हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपकी 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है और सबसे पहला ही प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उंट ने। जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है इसको उंट ने स्थापित किया था। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड जो बीने थे 1882 में ईस्वी में लंदन में उन्होंने मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अगला प्रश्न आपके सामने कि मनोवैज्ञानिक जो वाइगोत्स थे वह कहाँ के थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए यहाँ पे वाइगोत्स थे वह रूस के निवासी थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है यह स्टर्नबर्ग ने कहा था। स्टर्नबर्ग दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.एम. ओझा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता हो जाएगा। जो आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता है उसी को AST के नाम से जाना जाता है, इसी का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका दर्शन शास्त्र में। प्रारंभ में जो आत्मा का प्रयोग था, आत्मा का जो प्रयोग था वह दर्शन शास्त्र में होता था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का जो अभिप्राय है कि जो अपना व्यवहार होता है उसको नियंत्रित करें। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आत्म प्रबलन हो जाएगा। यहाँ पे जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जो स्याही धब्बे परीक्षण हैं वह यहाँ पे जो रोरसा का परीक्षण था उसमें है। तो यहाँ पे रोरसा परीक्षण दिया गया है ए वाले में। तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 70%। व्यक्तियों की जो शारीरिक बीमारियाँ होती हैं उसमें 50 से 70% तक अगर दबाव की भूमिका रहती है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्रेपलिन के द्वारा लिखा गया है। जो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन यहाँ पे पुस्तक लिखी गई है वह क्रेपलिन के द्वारा लिखी गई है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रायड थे। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते थे, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 10वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक के काल में सामूहिक जो पागलपन है उसका प्रमाण मिला था। तो यहाँ पे 10वीं से 16वीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनः स्नायु विकृत के रोग के लक्षण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आशंका। जो मनः स्नायु विकृत का रोग होता है, उसका जो लक्षण होता है वह होता है आशंका। बी वाला राइट आंसर है। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण दे करके, उनको उदाहरण देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो अधिगम है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना होता है, इसका शिक्षा में योगदान पूछा गया है। तो अधिगम के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, समायोजन में आसानी होती है, नवीन अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थकान का कारण नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे जो थकान का कारण है, अगर निरंतर आप कोई कार्य करेंगे तो थकान आ जाएगी, शिक्षण विधियों से थकान आती है, अपर्याप्त रोशनी से भी आपका यहाँ पे थकान आ जाती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो विश्राम है, जो आपका आराम है, आराम से कोई भी आपकी थकान नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, यह थकान का कारण नहीं है। अगला है आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जीवन की अस्थिरता का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंग का निर्धारण होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो लिंग का निर्धारण होता है वह देखेंगे यहाँ पे जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र का जो 23वां जोड़ा होता है, 23वें जोड़े से यह निर्धारित होता है। 23वें जोड़े में यहाँ पर देखेंगे 45वां और आपका यहाँ पे 46वां होता है। अगर यक्स यक्स है तो यहाँ पे लड़की होगी, अगर यक्स वाई है तो यहाँ पे लड़का होगा, और यह जो वाई डिसाइड होता है यह पिता के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिर से, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। गर्भस्थ शिशु में जो सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है या जो आपका संवेदनशीलता का विकास होता है वह आपका सिर से प्रारंभ होता है। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला है जन्मोत्तर, मतलब जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे शैशवा अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, इसमें भी देखेंगे जन्म के विकास की जो अवस्था दिया गया है उसमें पहली अवस्था आपका यहाँ पे शैशवावस्था होता है, दूसरी होता है बाल्यावस्था होता है, और तीसरी होता है किशोरावस्था होता है। तो जन्म के बाद की यहाँ पे विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है, तो यहाँ से बाल्यावस्था कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि का, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। और जो पीयूष ग्रंथि होती है इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और जो संपूर्ण मानव होता है, मानवों का जो व्यवहार होता है और जो शरीर की अंतःक्रियाएं होती हैं सबका नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। जो किशोरावस्था होती है उसी में देखेंगे वीर पूजा की जो भावना होती है वह आपकी यहाँ पे जागृत हो जाती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आदर्शवादी बनाती है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला है दुबले पतले एवं छेड़ शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उनको समस्यात्मक बालक कहा जाता है। जो दुबले पतले हैं या छेड़ शरीर वाले हैं या कमजोर हृदय वाले बच्चे हैं उनको समस्यात्मक बालक कहेंगे। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे,
चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदी श्रवण वाले, जो आपके कम सुनते हैं, कम सुनने वाले जो बालक होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए चित्र या चिन्ह या श्रवण दृश्य विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उनको किशोर कहा जाता है। शारीरिक मानसिक परिपक्वता, जो शारीरिक है मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको किशोर कहा जाता है। तो ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ से हिंदी है, हिंदी के 30 प्रश्न हैं और सब यूपी टेट का है। तो इसमें देखेंगे पहला दिया गया चंदायन के रचयिता हैं, तो मुल्ला दाऊद हैं, मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। पद्मावत के अगर लेखक पूछा जाता है तो मलिक मोहम्मद जायसी होंगे, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। जो द्विवेदी युग पढ़ा है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पढ़ा है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। जो छायावादी यहाँ पे प्रवृत्ति की रचना है वह सुमित्रा नंदन जो पंत थे उनकी कविता में दिखाई पड़ती है। तो ए वाला राइट आंसर है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं की संग्रह का सही नाम था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसको तार सप्तक कहा गया, उसको तार सप्तक कहा गया। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक के जो कवि थे उसमें अज्ञे थे, गिरजा कुमार माथुर थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, मुक्ति बोध थे, प्रभाकर माचवे थे, नेविचंद्र जैन थे, रामविलास शर्मा थे। तो ये लोग थे। अगला प्रश्न, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मोहनदास नैमिषारण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला है इदन्नम रचना किसकी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मैत्रेयी पुष्पा की है, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 100 अजान और 1 सुजान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। जो आदर्श हिंदी के शिक्षक होते हैं उनको व्याकरण का ज्ञान हो, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान हो, शुद्ध उच्चारण कराना वह जानते हो। तो उपरोक्त सभी होगा, डी वाला राइट आंसर है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा अभिनय प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दंतव्य के अंतर्गत आपका पूरा यहाँ पे त वर्ग आ जाएगा। तो त वर्ग सी में दिया गया है, सी वाला राइट आंसर है। क वर्ग आपका आ जाता है कंड के अंतर्गत। उसके बाद च वर्ग आ जाता है तालु के अंतर्गत। उसके बाद ये आपका होता है ट वर्ग आपका आ जाता है मूर्धा के अंतर्गत। और जो आपका त है दंत के अंतर्गत आ जाता है। जो प वर्ग है यह आ जाता है ओष्ठ के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपसे दंतव्य पूछा गया था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो दुग्ध शब्द दिया गया है यही आपका क्या है, तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे सी वाला राइट। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 7 सॉल्व पेपर रहेगा,
चच्चू पब्लिकेशन की यूपी टेट की एग्जाम की जो बुक है उसका कवर पेज आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको विषय सूची मिल जाएगा। विषय सूची में देखेंगे 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, 7 सॉल्व पेपर आपके रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जो सॉल्व पेपर रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसकी आंसर शीट भी इसमें दिया गया है। आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। और चच्चू पब्लिकेशन की जो यूपी टेट एग्जाम की बुक है इसको आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी बुक स्टोर पर जाना है, कवर पे दिखा करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है और उसी के साथ अगर स्टडी गाइड बुक ले लेते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। और चच्चू पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के अपनी जो तैयारी है उसको काफ़ी अच्छी आप लोग कर सकते हैं। तो इन बुक को ऑर्डर आप लोग जरूर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि हिंदी शब्द कोश में पहले आने वाला शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मुमुक्षु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड से पहले आता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे आता है अ वर्ड से पहले आ जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है ताजमहल का अद्भुत नमूना है, ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्थापत्य कला। ताजमहल क्या है, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है खालिस्तान दिया गया व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दुविधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अक प्रत्यय है। इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है, डी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अशुद्धता। पाठ्य पुस्तक का जो गुण होता है उसमें सो उद्देश्यता रहती है, उपयुक्तता रहती है, क्रमबद्धता रहती है, अशुद्धता मतलब गलती नहीं रहती, तो सी वाला राइट आंसर है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रभा खेतान की है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, फूले का सकलमय छाई, जनु बरसा, ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा है, यहाँ पे जनु शब्द आया है हुआ है तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जेह चितवत एक बार किस कवि के द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं, तो यह देखेंगे रसलीन के द्वारा लिखा गया, रसलीन दिया गया सी वाले में, सी वाला राइट आंसर है। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें देखेंगे जो आवारा मसीहा है उसमें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन का जो चरित्र है उसका वर्णन किया गया और इसके जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि पिता कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ज्ञान रंजन। जो पिता नाम की यहाँ पे कहानी है उसके जो लेखक हैं वह ज्ञान रंजन हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्ति है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।